हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है जो कोई ना कर सका वो भारत ने कर दिखाया। G20 में भारत का तांडव। मतलब G20 इस बार मीटिंग हुई है और भारत ने क्या उसको होस्ट किया, वो मतलब हर कोई तारीफ उसकी कर रहा है। ट्विटर पर हो गया, कहाँ पे हो गया, हर जगह पे तारीफ। हाँ, पूरी दुनिया में हो रही है। जाहिर बात है भाई, पूरी दुनिया में होगी। दुनिया के 20 पावरफुल देश। हाँ, और भारत ने उनको किस तरह हैंडल किया है। तो भारत ने वो कर दिखाया जो कोई देश आज तक नहीं कर सका। क्या हुआ है पहले ये देखेंगे, वीडियो पूरी कहानी जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ZX न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन है। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। India finds itself in a unique position to be a peacemaker. That Mr. Lavrov is allowed to be here to represent Russia, a terror state. We should not allow this at an international forum. दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को शुरू हुए 1 साल का समय हो गया है। 1 साल के अंदर दुनिया के किसी भी देश को आप उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी इस जंग को रोकने का प्रयास नहीं किया है और उसको लेकर कोई जिम्मेवारी वाले कदम नहीं उठाए हैं। ये कदम सिर्फ भारत ने उठाया है और सबसे पहले आपको ये खबर देने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भारत के अंदर हुई है और प्रॉपर तरीके से 10 मिनट से भी कम समय के अंदर दोनों लीडरों को आमने सामने भारत ने बिठाया है। जब यह G20 का समिट हो रहा था, उस समिट के अंदर आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मैं किसी भी तरीके की मीटिंग रशिया और चाइना से नहीं करने वाला हूं। लेकिन फिर भारत के ऑफिशियलों ने, ऐसा बताया जा रहा है कि दबाव डाला कि आप यहां पर एटलीस्ट बातें तो कीजिए। बातें ना करने से किसी सिचुएशन का हल नहीं है। तो उसके बाद रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्री को बिठाया गया और बेसिकली 10 मिनट से कम समय तक बातचीत करवाई गई। अब दोस्तों, इस बातचीत के अंदर निकला क्या? रूस के विदेश मंत्री को अमेरिका के विदेश मंत्री ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया कि आप अपनी जो स्टार्ट ट्रीटी से निकल गए हो। स्टार्ट ट्रीटी क्या है? जिसके अंदर रशिया और अमेरिका एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर हथियारों की लिस्ट साझा करते हैं कि उसने कौन कौन से न्यूक्लियर हथियार कहां कहां तैनात कर रखे हैं और उसकी परसेप्शन और इसी के साथ उसकी जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो इसके ऊपर रशिया के विदेश मंत्री ने भी उनको खूब खरी खरी सुनाई और 10 मिनट तक ये टोटल मीटिंग चली। हालांकि ये पहली मीटिंग है, जब से ये जंग स्टार्ट हुई है तब से दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिले ही नहीं है। तो ये मीटिंग भारत के अंदर हुई है। भले ही इसका कोई हल ना निकला हो दोस्तों, लेकिन भारत एक इंटरनेशनल मंच पर एक पीस मेकर के तौर पर सामने आ रहा है। ये आप बोल सकते हो, क्योंकि किसी भी देश के अंदर ये ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, भारत के अंदर हुई है। तो भारत एक नंबर 1 देश बन चुका है पीस मेकिंग के अंदर। और कल को अगर इस जंग की सिचुएशन सुधरेगी तो वो भारत से ही सुधरेगी। अब इंटरनेशनल पीस स्ट्रेटेजिस्ट सामने आ रहे हैं जो यूक्रेन के हैं। वो आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर्गी लावरेव इतने बड़े इंटरनेशनल समिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। सर्गी लावरेव एक टेररिस्ट स्टेट से आते हैं। ये यूक्रेन के इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने इनसे पूछा गया कि भारत के रोल को आप कैसा देखती हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो इन्होंने कहा कि भारत ने बहुत अच्छे से पोजीशन प्लेस की है रशिया और यूक्रेन की जंग में पीस मेकर के तौर पर। लेकिन दोस्तों, ये खुद को इतने बड़े इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट बताती हैं, लेकिन इनका ध्यान पता नहीं कहां है कि ये टेरर स्टेट को, एक रशिया को लीडर को टेरर स्टेट का एक लीडर बोल रही हैं और दूसरी तरफ शांति भी करवाना चाहती है रशिया और यूक्रेन की जंग में। तो ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट से बचकर रहिएगा। और बेसिकली ओरिजिनल जो पीस मेकर कंट्रीज हैं आज की इस दुनिया में, वो बहुत कम है और भारत उसके अंदर नंबर 1 देश बन रहा है। और उम्मीदें बन रही हैं कि कल को रूस और यूक्रेन की जंग थमेगी तो भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। यार, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये भारत कैसे कर लेता है यार? जो कोई कैसे कर लेता है यार, सच जो कोई भी नहीं कर सकता वो भारत कैसे कर लेता है यार? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ और मेरा सीरियसली
माइंड काम करना छोड़ जाता है कि ये भारत कैसे सब असल में देखो, जब वो आया ना तो सही उससे बात। बात हुई थी, जिस तरह हमने एक उसने वीडियो में आते बोला साथ था, हमने आते आज इससे सुबह कहा भी था मैं सुना नहीं था, मिलूंगा। उसने और हाँ। कल से ये चीज चल रही थी कि हाँ। आते साथ भारत का प्लान चौपट हो गया हाँ। और उसने बोल दिया कि मतलब मैं मिलूंगा ही मिलूंगा ही नहीं, एंथनी मिलूंगा ही ब्लिंकन आया और उसने बोला कि हाँ। मैंने चाइना और रशिया से कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल। ऐसा बोला था। और हम सारे सोच रहे थे यार भारत का पहली बार डिप्लोमेसी ने मतलब इस तरीके से काम नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन भाई क्या हुआ, ऐसा प्रेशर भारत ने डाला, भारत ने बोला उसने सीधा कहा, होता है कि मिलो, नहीं, मिलो। मिलो सीधा। बेशक एक दूसरे को खरी कोटी रशिया और सुनाई अमेरिका ने, लेकिन मिले हैं इंडिया के प्रेशर में आकर, वो जरूर मिले। हाँ। हालांकि 1 साल हो गया, इस तरह के और काफी मंच थे, लेकिन हाँ। उन्होंने आज तक बात इसमें कितने नहीं की थी मंचों पे ये आपको। सामने सरगी हाँ। आए हैं और ये एंथनी ब्लिंकन आए हैं, बिल्कुल। लेकिन इन एक दूसरे पे मैं कहता हूँ किसी देश की हिम्मत नहीं होती थी इनको एक दूसरे से बात करने पे, सही बात है। इमादा करने के लिए, मतलब मनाने के लिए। और भारत ने मैं कहता हूँ चुटकियों में दोनों की मुलाकात भी करा दी और पूरी दुनिया हिल गई। यार मैं वैसे एक हाँ सच्ची भाई। बात बोलूं, अगर हम पहले भी हमने काफी सारी वीडियो में बोला, हम अब भी यही बोलते हैं, भारत से ज्यादा अगर- पीस मेकर कोई नहीं बन अगर सकता। मैं कहता हूं कि इन दोनों देशों में युद्ध को ही रुकवा सकता है तो वो वो भारत है। इंडिया, लेकिन इसके लिए फिर भी अमेरिका को भी साथ देना पड़ेगा, उसमें और देशों को भी। रशिया को बेशक भी। बात मोदी जी करेंगे, हम्म। लेकिन इनको फुल सपोर्ट दिखाने पड़ेगी। अगर अमेरिका चाहे ना यार, अमेरिका कल वो तो वो कल वार रुक सकती है इंडिया के थ्रू, इंडिया के रशिया थ्रू, इस को तरह भारत भी नहीं भाई रशिया के कोई अपने मुतालबात भाई होंगे मैं भाई। क्या कह रहा हूँ, हाँ, रशिया को भारत आराम से समझा सकता है, बिल्कुल। वॉर रुक सकती है वॉर अगर रुक चाहे सकती है। अमेरिका तो। सीरियसली वाकई में। अमेरिका जब तक चाहेगा नहीं तब तक ये वॉर नहीं रोकेगी। तो ये क्योंकि- आपस में ये नहीं मिल रहे थे मेरी नजर में। अगर यार देखो कब तक ये जंग लड़ते रहेंगे, इसका हल निकलना चाहिए। सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि भाई रशिया ये है, रशिया वो है, भाई आप उसको जितना बोलोगे वो और भड़केगा। इससे बेहतर है कि कोई इस तरह की बातें की जाए जिससे बात बन जाए। और इंडिया मेरी नजर में वो वाहिद एक देश है जो ये काम कर सकता सही बात है। इनको देखो, इंडिया में आज जब बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी रूस के ऊपर ना, तो रशिया ने स्पेशल माफी मांगी है कि भाई यार हाँ। हमारी वजह से आपको इतना सुनना पड़ रहा है। मतलब सही इतना बात। आपने हालांकि उनको बोला था, फिर भी ये जो है ना बात, क्योंकि देखो लेकिन- फ्रांस नहीं यार लेकिन- उनकी प्रॉब्लम हाँ, चल रही थी, कितना भारत जापान में प्रेशर की, बनाया कितना गया, प्रेशर, लेकिन इंडिया फिर ने भी फिर भारत नहीं किया, रशिया के खिलाफ इंडिया ने नहीं नहीं किया, तो फिर इस वजह से उसने माफी भी मांगी और है कि आज यार फिर हमसे बात हुआ। भी करवा दी है दोनों की एक दूसरे से। मैं कहता हूँ इससे बड़ा भारत, मैं कहता हूँ भारत की डिप्लोमेसी के आगे मैं कहता हूँ बोने बच्चे हैं वाकई सारे में सब बाकी बच्चे, कंट्री वाकई में इस टाइम पूरी दुनिया में जिसकी फॉरेन डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट है तो वो एक इंडिया देश है। इसमें कोई इंडिया, शक इसमें नहीं कोई है। शक नहीं है, इसमें उस चीज को कोई झुठला ही नहीं सकता। वाकई में भारत की डिप्लोमेसी किस लेवल पर चलेगी है ये कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता। वाकई में सही बोला। आप गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस सारे मामले के ऊपर? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। भारत की इस मुलाकात, और वो स्ट्रेटेजिस्ट जो है उसने भी काफी तारीफ की है भारत की, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर वो टेररिस्ट देश हाँ, बोलने की बोल तो जाहिर दिया। बात है ये फिर। बिल्कुल सही तो बोला। हाँ भाई, आपका कैसे कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।